सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम अहेतु की कृपालु श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनका सुमिरन, इनका नाम बहुत जल्दी इनके चरणों की अनुभूति करा देगा। महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, जो मार्ग आपको मिला है ये भगवत मार्ग अहेतु की कृपा करके मिला है। सबसे पहली बात, मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, जो भगवान ने अहेतु की कृपा करके दिया है, मनुष्य का शरीर। फिर भगवत मिलन की लालसा और महापुरुषों का संग, ये दुर्लभ बात जिसके हृदय में आ गई है, जिसे प्राप्त हो गई है, उसे अब कुछ बाकी नहीं रहा प्राप्त करने के लिए। प्रभु ने अपना संपूर्ण धन उसे प्रदान कर दिया। बस पूर्ण रूपेण जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें लग जाए। महापुरुष जन कह रहे हैं कि भैया उतना ही काम बढ़ाओ। आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब कुछ बातों की सावधानी अपने जीवन में रख लीजिए। उतना ही काम बढ़ावें जितने से शांति बनी रहे, पाप ना करना पड़े, छल ना करना पड़े, दूसरे की जीविका ना हरनी पड़े। मनुष्य का सुंदर शरीर
फिर सत्संग और हृदय में कहीं ना कहीं ये बात कि मुझे प्रभु चाहिए। अब ये संसार प्रपंच से ऊब गया। जहाँ ये बात जिसके हृदय में आ गई है, महान सौभाग्य उसके उदय हो गए। अब कुछ सावधानियों के लिए महापुरुष जन कह रहे हैं कि ये आग आपके हृदय में निरंतर बढ़ती रहे। उसके लिए आप कहीं भी हैं, परमार्थ में या घर में, इतना काम ना बढ़ा लें कि जिससे आपकी शांति भंग हो जाए। श्री भगवान राम नवदा भक्ति में वर्णन करते हैं, छठदम सील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कि ज़्यादा कार्य करने की अंदर प्रबलता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा कर लें नई नई चीज़ों के लिए, अभी एक कार्य पूरा हुआ फिर और। यदि इसी में फंसे रहोगे तो कब बैठ के चित्त का समाधान करोगे, कब प्रभु से मिलने के लिए विचार करोगे, कब हृदय में ये सोचोगे ये सब नाशवान है। यदि इसी में संत्यक्त बुद्धि रही तो हृदय में शांति नहीं आ पाएगी, क्योंकि संसार को सत्य मानकर आपने उसकी बाहुल्यता, उसकी कार्य बाहुल्यता बढ़ा दी। अब शांति कैसे रहेगी? संसार अशांत है, अस्थिर है, उसमें लग के शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रभु आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांताकारम प्रभु का स्वरूप, शांताकारम भुजंग शयनम प्रभु का स्वरूप है, शांताकारम। तो प्रभु की ओर लग के सहज रूप से हृदय में शांति बनी रहेगी। इसलिए कोई भी कार्य को इतना ना बढ़ा लें जिससे हृदय की शांति भंग हो जाए। परमार्थ में चल रहे हैं, भगवत मार्ग के उपासक को भी चाहिए जो सेवा दी है गुरुजनों ने केवल उतनी करे, अलग से कुछ और करने का जो अंदर रहता है ना, कुछ और कर लूं होता है, ये इसको बढ़ावा ना दे, नहीं तो विलंब हो जाएगा। हृदय में आप देखोगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी शांति नहीं है, इतना सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ तब भी हृदय अशांत है। कारण है आपको जो दिया आप केवल वही नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से बुद्धि लगाकर बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए केवल जितनी आज्ञा हो जाए वो कीजिए, तो वो आज्ञा आपका भजन है। हृदय शीतलता शांति में बढ़ता चला जाएगा, पाप ना करना पड़े कहीं आपको। और जब ज़्यादा बाहुल्यता होती है तो गलतियां हो ही जाती हैं। कहते हैं कि यदि ये कार्य नहीं करेंगे, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। घर में व्यापार में है कि यदि झूठ नहीं बोलेंगे, अमुक क्रिया नहीं करेंगे तो कार्य कैसे चलेगा, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। इतना कार्य बढ़ाइए ही मत। प्रभु आवश्यकता की पूर्ति सदैव करते हैं और किसी की कामना की पूर्ति कभी होती नहीं। आवश्यकता की कमी नहीं होती और कामना की कभी पूर्ति नहीं होती। बहुत विचार पूर्वक बात है। आपको जितनी आवश्यकता है आप कुछ ना करें, आपको प्राप्त हो जाएगा। खाने के लिए प्रसाद, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, प्रभु सबको दिए हैं जिससे आपका हृदय शांत रहे। यदि इससे बढ़ के और कामना की इतने बड़े हम हो जाएं कि विश्व में सबसे बड़े हमारा ही नाम हो, तो पाप करना पड़ेगा, एक का चार लेना पड़ेगा, छलना करना पड़े और करना पड़ेगा। जहां हृदय में कार्य बाहुलता और नाना प्रकार की कामना जागृत हुई, प्रभु से विमुखता बढ़ी, तो ये सब आ जाएगा। कपट, छल, दूसरे की जीविका हरण करनी पड़ेगी, कैसे मेरा कार्य हो, भले किसी को गिराना पड़े, ये सब आ जाती है। सारी दुर्मति जागृत हो जाती है। प्रभु से विमुख का बहुत बुरी दशा है। भगवत कृपा से समझ में आ जाए तो बहुत बुरी दशा है, और उसे वो बहुत सुखी मानता कि मैं बहुत सुख में हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। भगवत विमुख हृदय में शांति नहीं है, सब कुछ करते हुए भी क्लेशित है, अशांत है, और सोच रहा है कि बस ऐसा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। हम देख लें अपने हृदय को, ये कोई बाहरी बातें या कुछ ऐसी नई बात नहीं, हृदय की बात है ये। महापुरुषजन सबके चित्त में अपने चित्त को समाहित करके सबके हृदय की स्थिति को जान लेते हैं, वही लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई शांत नहीं है, प्रभु से विमुख होकर कभी नहीं शांत रह सकते तुम। किसी की जीविका निश्चित ये सब दोष आ जाएंगे जहां आपने हरि गुरु से विमुख को कुछ भी किया। भले परमार्थ में आप चल रहे हैं तो केवल उनकी
धर्म का कार्य भी नहीं। हो सकता है ये बात समझ ना आए कि मनमानी कुछ नहीं, आपने आज्ञा की रेखा हटा के जरा अपनी बुद्धि को लगाया कि ऐसा अमुक भजन कर लेते हैं और ऐसा धर्मानुष्ठान कर लेते हैं, दूसरों की सहायता कर लेते हैं, जो पीड़ित हैं उनकी सेवा कर देते हैं, तो भजन ही तो बन रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। गलत हो गया। गुरु सेवा तजी कर ही जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि। गुरुदेव की आज्ञा लेना भूल गए आप। सब ठीक है, सब करना है, जिनके आश्रित होकर आप चल रहे हैं, जिनकी कृपा से देहाभिमान गलित होकर उन प्रभु का अनुभव होना है, उनको संग रखना भूल गए। गलत नहीं किया आपने, किसी की सेवा करी, किसी का सहयोग किया, बिल्कुल ठीक है, पर एक गलती हो गई, अहंकार युक्त होकर मैं कर रहा हूं ये स्वीकार कर लिया, गुरुजनों की आज्ञा नहीं ले पाए, यही बस अधर्म हो गया। धर्मानुष्ठान भी नहीं करना बिना गुरुजनों की आज्ञा। जो भी करना है, एक बार हमारे साहब हैं सामने गए, ऐसे ऐसे विचार आ रहा है आपके सामने, जैसे आपकी रुचि हो, तो बस वो तो सहज है, करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे, जहां उसमें कहीं दोष आना है खत्म हो गया। इसलिए कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि जिससे प्रभु से दूरी हो जाए, और निश्चित हो जाती है परमार्थ में चलते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हृदय में आ जाती है कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन नहीं, यही गलती हो गई। आयुष लिए चले निज उदासी, आज्ञा लेना भूल गए आप। अहंकार में बात है कि मैं तो कर सकता हूं ना, इसमें जरूरत क्या है पूछने की, बस यही चाहती है माया। बिलगाव, जहां बिलगाव हुआ आपका जीवन को ऐसे ले जाएगी। बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। हर समय जो गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि में ना, वही बच सकता है। देखो ये तो एक परमार्थ का पूर्ण स्वरूप है। बड़े बड़े महापुरुष राजा रूप से विराजमान है, दशरथ जी, जनक जी, और भी अनेकों भक्त हो गए, श्री मोरध्वज जी आदि आदि, सबके ऊपर गुरुदेव विराजमान है। सबके यहाँ दिव्य महापुरुष जन जो स्वयं ब्रह्मभूत अनुभूति से युक्त हैं विराजमान है, और जो भी कार्य बाहर कर रहे हैं उनसे अनुग्रह लेके, उनसे आज्ञा लेके कर रहे हैं। तो बस कभी कोई बाधा नहीं, कहीं कोई दोष नहीं, और वो कार्य एकदम सफल होता चला गया। बस आयुष लिए चले निदासी, उनकी आज्ञा हो गई ना, पार हो जाओगे। जहां आपने अपनी मनमानी कर ली तो रुक जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसी बाहुल्यता ना कर ले जिससे आपका परमार्थ रुक जाए, हृदय में शांति ना रहे, और ये होता है बार बार। इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः देखा जाता है, और कई बार अपने से भी ये गलती होती है, इतना कार्य बनाते अमुक अमुक, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लगता है बात करने में भयभीत, बात मत करो, दूर हो जाओ, अलग हटो। क्यों? क्योंकि अंदर शीतलता नहीं है, अंदर हृदय में शांति नहीं है। कारण कि जो करना है वो नहीं कर रहे आप। बैठ जाओ। परमार्थ भागने की वस्तु नहीं है, बैठ जाइए, शांत हो। जहां हो भेष रंग लेना उचित है, महापुरुषों द्वारा प्रदत्त है, लेकिन जहां भी हो, हर जगह जो भी है सुखी हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। बस इतनी बात है। प्रभु के चरणों के आश्रित होकर उनकी उपासना में लग जाओ, कोई भी नहीं। अब जैसे प्रभु चलाएं। अब आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कि प्रभु चलाएं हम? जहां आप भजन में लगोगे ना, तो हृदय में आने लगेगा, अहंकार गलित होने लगेगा कि मेरे प्रभु मुझे कर रहे हैं, अब ये कार्य किया। महापुरुषों का जीवन यंत्रवत होता है, एक तिनके के समान होता है। वो देखते हैं बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं कि प्रभु कराए जा रहे हैं। बस इनकी आज्ञा का पालन, अनुसरण, और जो भी करना है इनकी अनुमति से करें। कभी कोई बाधा नहीं हो सकती, और निरंतर प्रतिपल आपका सुयश बढ़ता चला जाएगा। आप प्रभु की ओर पूर्ण तत्परता के साथ बढ़ते चले जाएंगे। इतनी चूक ना होने पावे, ये विशेष ध्यान हर उपासक को रखना है कि हमें जो भी कुछ करें अपने गुरुजनों की आज्ञा से, जितना भी करना, और हमें उनकी आज्ञा के सिवा कुछ नहीं करना। अब आप देखिए, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या है, समय कहाँ है? अलग से कुछ करने का समय ही नहीं है। कई बार सोने के लिए जो उपासक जन है कि कब सोऊं, और बहुत अच्छा है कि समय सोने के लिए, कहाँ ये सोचा जाता है कि सोना बंद, पर वो फुर्सत नहीं कि सोए भी है। अभी जल्दी जल्दी सो लिए, फिर फटाफट से उठ के महाराज जी के दर्शन करना, श्री जी की सेवा करनी, ये बहुत कृपा से मिलता है। इसलिए जो भी करें आज्ञा के अनुसार चले, तो बहुत जल्दी हृदय में परमार्थ की वस्तु का अनुभव होने लगता है। आगे प्रभु का साक्षात्कार होना तो आगे है।
आपके हृदय में ही शांति, शीतलता, अनुभूतियाँ, सहजता, सरलता, ये सब दिव्य भागवतिक गुण बढ़ने लगेंगे। आप जो जो ईमानदारी से, सच्चाई से चल रहे हैं ना, ये हृदय में आने लगेगा। पूर्व प्रसंग में सुना श्री मीरा जी, इन महापुरुषों की आज्ञा के पालन से ये बात आती है। प्रतिपल अब इनको कुछ जानना नहीं है, साक्षात प्रभु ही हैं इनके रूप में, गोपीजन प्रभु ही हैं, लेकिन प्रतिपल देखो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं जीवन। हमारे गुरुजन केवल अपने गुरुजनों के द्वारा जो प्रदत्त आज्ञा उसके द्वारा चल रहे हैं, तो ये लाभ प्राप्त होता है। इसलिए केवल कही जाती है, बार बार श्री जी यही इसलिए सुनवाती है, हम जहाँ चूक कर रहे हैं इसे हटके बस इसमें लग जाए तो दिखाई देगा कि श्री मीरा जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए संत के द्वारा। संत ने कहा दोनों हाथ उठाकर कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तुम्हारे हृदय में निवास करें, और आयस दिया कि जाओ खूब इनकी सेवा करो, खूब उनको दुलार करो। मीरा जी ठाकुर जी को लेकर दौड़ती हुई अपनी माता जी के कक्ष में गई और एक झरोखे में लकड़ी का एक चौकी को विराजमान किया और उस पर अपनी नवीन चूर्णी बिछाकर, चुनरी बिछाकर ठाकुर जी को पधराया, और पधराकर बस एकटक निहार रहे हैं और अंदर बात कर रहे हैं। अद्भुत, अहो कितनी कृपा। तुम्हें उन संत की याद तो नहीं आ रही? हाँ आ रही होगी ना, इतने दिन हो गए उनके पास रह रहे थे, पर कोई बात नहीं, मैं आपको और उनसे ज़्यादा दुलार करूंगी, आपको बिल्कुल उनकी याद नहीं आएगी। देखो कितना सुंदर तरह से मुस्कुरा रहे हैं, एक एक सुंदर उनकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं। यही उपासना है। अपने प्रभु के सामने श्रृंगार आदि किया बैठे हैं, कैसे प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा है। पूज्य महाराज जी नित्य अपने श्री जी का श्रृंगार करते इन्हीं का। अब बाहरी कोई ऐसी ये वस्तु कुछ नहीं, सहज में लताओं से पुष्प ले लेते, कुछ पत्तियां ले लेते और एक दो माला ऐसे ही बस श्रृंगार कर देते। माला अर्पित कर दी, पुष्प अर्पित कर दिए, और दूर होके जब दर्पण दिखाकर बैठते ना सामने, और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए कहते कि मेरे पास कुछ नहीं कि जो मैं आपको दे सकूं। और कोई ऐसा दिन नहीं होता कि महाराज जी शोभा का दर्शन करते हुए भावुक ना हो जाए, विकल ना हो जाए। ये उपासक को ही सुख मिलता है, जैसे अपने ठाकुर का श्रृंगार किया और दूर हटके जब देखता है ना, तो उस सुख को कोई बराबरी नहीं कर सकता जब वो देख रहा है। उस सुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मीरा जी बस सामने से ठाकुर जी विराजमान है और देख रही हैं, एकटक उनको निहार रही हैं, उनकी चितवन, उनका सुंदर स्वरूप, नेत्र बड़े बड़े, और अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं कि क्या करूं इनके लिए, कैसे इन्हें सुखी करूं, कैसे इन्हें प्रसन्न करूं, क्या करूं मैं जिससे इन्हें सुख मिले, विचार कर रहे हैं। इस समय मीरा जी के लिए ऐसा लगता है कि आज की उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए समस्त जगत शून्य हो गया। जो अब तक अपने थे, घर परिवार आदि, वे सब सामान्य या पराये हो गए, और जो आज अभी आए हुए नन्हे पाहुने ठाकुर जी, वे इतने अपने हो गए कि विचार ही नहीं है इस विषय में। दूसरा त्रिभुवन में अब कुछ है ही नहीं उनके लिए, इनके सिवा। मीरा जी देख रही हैं, आह कैसे देख रहा है, उनको देख के बातें कर रहे हैं। अरे भूल हो गई, मैं तुमको तू कह गई, नहीं नहीं आगे से नहीं होगी। आहा कितने अच्छे हैं आप। ये अंदर ये जैसे जैसे भाव जागृत हो, छोटी सी मीरा जी, लाल जी विराजमान है, और ऐसे ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं। प्रभु यही बस देखते हैं, ये जो अपनापन है ना, ये प्रभु को रिझाता है, अन्य कुछ नहीं, केवल इतनी ही वस्तु देख रहे हैं। अंदर ये जो भाव हो रहा है ना, बाहर के आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रीजन प्रभु की इसी से होती है। क्या करूं, एक जो हो रहा है ना, ये प्रभु को रिझा रही है। अब इसके लिए क्या कहें, कोई शब्द नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो कुछ पता नहीं। आप देख लो, वार्ता हो रही है, ये सीधी हो रही है, आपको भले अनुभव ना हो, प्रभु साक्षात इसको स्वीकार कर रहे हैं विराजमान होकर। उनकी करुणा से बात हृदय में आ रही है।
कुछ भूल हो जाए ना तो रूठना नहीं, बता देना कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर भूल कभी नहीं होगी, पक्का कभी नहीं होगी। उन महात्मा की तो याद आ रही होगी, हाँ आती तो होगी, ना जाने कब से उनके साथ है। मैं चिंता मत करो, वो तुम्हें मुझे देते हुए रो रहे थे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, उनसे भी अधिक प्यार करूंगी। प्रभु बैठे वार्ता करने, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह सजाऊंगी, तुम्हारा बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करूंगी, अपने साथ सुलाऊंगी, नहलाऊंगी, और फुलवारी में बहुत सारे फूल हैं, उनको लाकर तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, सजाऊंगी। आज ही बाबू साहब से कहकर श्री दादाजी से तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दोबड़, पछेवड़ी और किमखाप के बागे भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस सब देखते रह जाएंगे। तुमने मंदिर में चारभुजानाथ को देखा है, ठाकुर जी से बातें कर रही हैं, पर अपने जनों को इतना फुर्सत ही नहीं होता कि हम प्रभु से वार्ता करें। होती है, इतना समय ही नहीं होते, तो प्रभु कहाँ से मिले, कहाँ से हृदय में उनका अनुभव हो, कहाँ से प्रियता बढ़े। फुर्सत रख, इसीलिए कहते हैं बार बार बैठ जाओ, क्यों भागना, शांत हो जाओ। कोई भी प्रारंभिक में था कि कोई भी कार्य की इतनी बाहुल्यता ना कर लें जिससे हृदय अशांत हो जाए। और जहाँ अब उचित चल रहे हैं ना, जैसे बस जितनी आज्ञा उतनी में चल रहे हैं, जितना उचित है सेवन कर रहे हैं, दिनचर्या के लिए खाना सोना रहना, बस तो ये बढ़ने लगता है हृदय में शीतलता, शांति। अभी देख लीजिए प्रकट रूप में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ ना, कि बस ठाकुर विराजमान और दृढ़ भावना मेरे प्रभु है, तो आनंद की अनुभूति हो रही है ना, ये मिलता है उपासक को मार्ग में। इसी की अनुभूति के बल पर प्रभु को प्राप्त करने के लिए वो कमर कसता है। मीरा जी कह रही हैं, मंदिर में चारभुजानाथ को देखा है तुमने, हर समय ऐसे सजे रहते हैं मानो अभी नवीन बींद, बींद कहते हैं दूल्हा को, वे सदा ऐसे सजे धजे रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा सजा कर रखूंगी। और ऐसा ही हुआ, अद्भुत। जब संत वापस आते हैं ना एक बार, जिन्होंने ठाकुर प्रदान किए, और कृपा करके जब दर्शन के लिए कहते हैं कि मुझे दर्शन करा दो एक बार ठाकुर का, तो दर्शन करते ही लगा कि साक्षात कोई नवीन दुल्हा विराजमान है। उन्हें मीरा जी को देख के लगा कि नवीन दुल्हन, आज ही जिनका मतलब विवाह हुआ है, ठाकुर को दूल्हा रूप में। बोले प्रभु आप ही बस, और बस गदगद हो गए। तो कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ रनिवास की ओर, वहां जो फुलवारी है उसमें फुलवारी देखने। फिर कह रही है वो बहुत छोटी सी है, भला परकोटे के अंदर और बड़ा भाग कैसे आ सकता है। खुद ही बात कही कि फुलवारी बहुत छोटी सी है, तुम वहां देखने चलना। फिर कहती है परकोटा है, वहां का एक कुंज है ना, तो उसमें बड़ी फुलवारी कैसे आए। वैसे एक और बात है, कभी कभी 30 त्योहार पर हम बड़े बागों में भी जाते हैं, वहाँ झूला झूलेंगे, डावड़ियाँ, दासियाँ, काकी, भौजाइयाँ, दमामड़ियाँ जो गाने बजाने वाली होती हैं, ये गीत गाती हैं। आहा बहुत आनंद आता है। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु को भी लोभ देते हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे एक बार कि ठाकुर से जब बात हो ना, जब अंदर परेशान हो तो बस कहना चाहिए, देखो बहुत सुना है कि तुम बहुत सुंदर हो। बोले हमें तो लगता नहीं आप बिल्कुल सुंदर। अब तो कैसे सुंदर हो गए, सांवरा रंग, बड़े बड़े बाल महापुरुषों की लीला, कैसे भी प्रभु से अब चल रहे हैं। तो प्रभु कहेंगे नहीं नहीं हम सुंदर हैं। महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु कहेंगे हम बहुत सुंदर हैं। बोले कैसे सुंदर, बड़े बड़े नेत्र तो भयावह होंगे। तो प्रभु कहेंगे अंदर से, नहीं नहीं बहुत सुंदर हैं हम, हमारे नेत्र ऐसे थोड़ी हैं कि अच्छा तो दिखाओ। रीझ जाएंगे, बहुत भोले हैं प्रभु, क्या पता नहीं करुणा हो जाए, आ जाए सामने। उसी समय हृदय में वो भावनात्मक रूप में से प्रकट हो जाएंगे, और यदि तन्मयता बढ़ी तो हो सकता है करुणा हो जाए। तो कह रहे महाराज जी कि बस कभी कभी ऐसे करना चाहिए, खिजाना चाहिए प्रभु को। नहीं नहीं बिल्कुल सुंदर नहीं हो तुम। तो कहना है कि आप चलना, बहुत आनंद आता है जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी, वहाँ की प्रथा है कि स्त्री को भाई बंधु पुरुषों को झूले से जब उतारा जाता है, जैसे जो
भाई भौजाई हैं और भाभी काकी आदि है ना, तो झूले पे झूल रहे हैं एक साथ। अब उनको जब उतारा जाता है तो कहा जाता है कि नाम बताओ दोनों से परस्पर, कि तुम उनका नाम बताओ, तुम उनका नाम बताओ। और सबकी भीड़ होती है, ससुर भी हैं, नंद भी हैं, सब हैं, उनके सामने नाम बोलना है। सीधे सीधे कोई नाम नहीं बताता, थोड़ी मार, और जो बड़े जन होते हैं वो मार पीछे डंडा लेके और एक सोटा लिए रहते हैं, पीछे मारते हैं। कहते हैं थोड़ी मनुहार करवाकर फिर दोहे या छंद में नाम बोल दिया जाता है। समझे? ठाकुर जी से कह रही है। फिर कहती हैं कि बड़ों को तो कोई परेशानी नहीं होती, वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, किसी की उन्हें वो परवाह नहीं, क्योंकि बड़े जन हैं। छोटों की बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ससुर खड़े हैं, अब बहू कैसे नाम बोलेगी? कह रहे हैं, फिर कहने मीरा जी, पर छोटों को राम राम कहो। ठाकुर जी से कह रहे हैं, मेरे कुबरसा पिताजी की तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। छोटे हैं ना वो, 3 भाइयों से छोटे हैं। बड़े भाइयों के काकाओं के सामने कैसे भाबू माता जी का नाम बोलें? जानते हो, जब दिन में लड़कियां झूलती हैं, फिर कहते हैं कि जब तुम्हें पता है दिन में जब लड़कियां, वहाँ की जो सखियां हैं, उन उम्र की छोटी छोटी, वो जब झूलती हैं तो वो भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारती हैं एक दूसरे को। अब वो छोटी छोटी सखियां झूल रही हैं तो आपस में बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती हैं, वो भी वो मार रही हैं सोटे उनको, और कहती हैं नाम बताओ। बेबी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों को नाम लेने को कहती हैं। तो उनकी बहन है बीरमदेव जी की पुत्री कि लक्ष्मी जीजा और जसवंत जीजा कहती हैं कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें? अब विवाह हुआ नहीं है तो नाम किसका लें? लेकिन सुने कौन? वो तो मार ऐसी पड़ती है कि बस नाम लो तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब तरातर मार पड़ी तो कहने लगी, अच्छा रुको रुको, बताते हैं, नाम बताते हैं। और हंसने लगी कि जानते हो क्या कहा उनने? ठाकुर जी से कह रही हैं। बीरा जी हंस रही हैं बार बार बोलने से पहले, क्योंकि ऐसे शब्द हैं उसमें। झाड़ क्यों में, झाड़ क्यों में, झाड़ क्यों में जावरो, चिरकला री गाँव उजग्या जसुजा के लाइरी। ये मेड़ता में भाषा है। इसका मतलब है कि चिरकला चिड़िया को कहते हैं। बोले उन्होंने बोले कि दूर देश झड़किया, दूर देश को क्या है, उड़ गई है। अभी हम कहाँ से उनको नाम बताएं तुम्हें? चिड़िया चिरोटा का नाम ले लेती हूँ बच्चियाँ छोटी छोटी। बोले मुझे भी, और तो और मैं किसकी कहूँ, मैं भी आप उनका चिड़िया चिरोटा का नाम ले लेती हूँ, पर आगे से नहीं लूँगी। हंसते हंसते मीरा जी गंभीर हो गई। अभी जितनी देर से हंस रही थी, वार्ता हो रही थी, गंभीर हो गई। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हंसने के बाद एकदम गंभीर होकर बोली, अब मैं किसी चिड़िया वगैरह का नाम ना लेकर, यदि तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम लूँगी। बन गया संबंध। किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता कि क्या नाम लूँ तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर जी से पूछ रहे। अच्छा मुझे नहीं बताओगे? चलो एक काम करो, कान में बता दो। मैं किसी से नहीं बताऊंगी तुम्हारा नाम कि तुमने बताइए, बस बता दो मुझे, कान में बता दो। अच्छा ना कहो, मत बताओ, मैं बाबू साहब से पूछ लूंगी अभी जाकर। इतने में बात हो ही रही थी कि एक दासी पधारी। कहती हैं, बाईसा हुकुम मीरा जी को, पधारिए भोजन कर लीजिए। दासी ने आकर कहा। मीरा जी ने कहा तू जा, मुझे नहीं करना भोजन वगैरह, कुछ नहीं करना। दासी ने देखा ये क्या हो रहा है, बस उनकी कभी रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी पुलकित, पूरा शरीर पुलकित है, नेत्रों से रह रह के अश्रु निकल रहे हैं। ऐसी प्रेम की दशा का वर्णन कहा किया गया है कि बागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसती क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा भक्त त्रिभुवन को पावन कर देता है।
बार बार कंठ गदगद है, पुलकित, संपूर्ण शरीर पुलकित है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी नाच रहा है। ऐसा प्रभु का भक्त त्रिभुवन को पावन कर देता है। मीरा जी की बिल्कुल ऐसी दशा है। दासी ने सोचा कि अकेले अकेले बतराना, कहीं कोई रोग तो नहीं हो गया, अथवा कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया इन्हें। नीचे जाकर मीरा जी की दशा सबको बता दी। माता जी आई, कहा मीरा क्या हुआ तुझे? कंधे पर ऐसे हाथ रखकर कहा, और कहा ये ठाकुर जी कहाँ से ले आई? क्या कि माँ मुझे भूख नहीं है, अभी मैं प्रसाद आप रख दो, मैं बाद में पा लूँगी। बोले तुझे भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्हें तो भूख लगेगी, इन्हें पवा दे, इन्हें कम से कम चल हाथ पैर धो, इनको भोग लगा फिर प्रसाद पा। एकदम याद आया कि हाँ इनको भोग लगाना है, ठाकुर जी को बिना अभी तो भोग लगाए। तत्काल भोग लगाया और स्वयं प्रसाद पाया। और दोपहर में ही मीरा जी उनका हाथ पकड़ के चल दी, और वहां से दौड़ती हुई प्रसाद आदि ठाकुर जी को भोग ला कर स्वयं पाके बाबूसा के पास, श्री दूधा जी के पास गई और कहा आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। कि ठाकुर जी कहाँ से आ गए तेरे पास? तो मीरा जी ने कि जो कहा कि जो परसों संत आए थे ना, उन्हें कृपा करके मुझे संत प्रदान किए। स्वप्न में पूरी बात बता दी कि जो कुछ हुआ ऐसे ऐसे प्रभु ने स्वप्न, मैंने एक दिन मांगे, फिर उन्होंने मना कर दिया, अगले दिन उन्होंने कहा कि स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा की है, अब तुम तब से मेरे पास आ गए हैं वो, अब आप चलिए और उनका नामकरण कर दीजिए। बाबू साहब बोले श्री दूधा जी कि सच में संत ने प्रदान किए हैं? कि हाँ बाबा, हाँ हुकुम, उन्होंने ही तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। तत्काल मीरा जी ने कहा कि आप चलो, अब देर मत करो। कि ठीक है, मैंने कल उनसे मांगे थे, दे दिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। और कहा कि सब रनिवास में एक बार कह दो हम आ रहे हैं, क्योंकि महल में अंदर पधार रहे ना, मैं आ रहा हूँ, तुम भीतर जाकर खबर करो। मीरा जी दौड़ती हुई अंतःपुर में दूर से ही चिल्लाई कि श्री बाबू साहब पधार रहे हैं, सब अपने अपने कक्ष में चले जाएं। मीरा जी की बात सुनकर समस्त बहुएं अपने अपने कक्ष में चली गई और मीरा जी की माँ अपनी जेठानी जी के कक्ष में गई। कहा कि हे भगवान, भाभी सा ये छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो गई है, साथ साथ अन्नदाता हुकुम को भी इधर उधर दौड़ाए रही देती है, इधर उधर दौड़ा रही है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर लाने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी कोई बाहर ले जाकर दिखा देती, पर उनके हृदय में ऐसा थोड़ी है कि ये कोई कि चलो आप दर्शन करो उनके। बात सुनकर सब बोले, तो जो जेठानी जी से उनने बात की, उन्होंने कहा बीनड़ी कालारी गत कालोई जाने, यह भी बूढ़े और बच्चे मित्र होते हैं, बूढ़े और बच्चे मित्र होते ही हैं, फिर दोनों भगत हो तो कहना ही क्या। दूधा जी भी अद्भुत भगत और श्री मीरा जी तो साक्षात सदृश गोपिका के प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, साक्षात प्रकट है। तुम ही कहो मीरा को छोड़कर और किसकी हिम्मत है अन्नदाता हुकुम के सामने ऐसी बात करने की? औरों की तो छोड़ो, उनके बेटे ही नहीं बोल पाते उनके सामने, बहुत प्रतापी राजा हुए, किसी और से कहलवा देते हैं यदि कोई बात उनको कहनी हो। बस यही है जो लाडली है और सब बात उनको मानना है इसकी। दूधा जी ने श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया और बोले कि ये ठाकुर जी को तूने लकड़ी के बाजोट पे चौकी पर क्यों विराजमान किया हुआ है? आज ही मैं चांदी का सिंहासन मंगवा देता हूँ। तो मीरा जी तत्काल बोल पड़ी, हाँ बाबू साहब, मखमल की गादी, मोड़े, रेशम की दीबर, किमखाप के बागे, पौड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन, ये सब भी मंगवा देना। हाँ अवश्य मंगवा देंगे, अभी आज ही सब आ जाएंगे, संध्या तक सब तेरे पास आ जाएगा। अरे सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल गई, मीरा जी ने कहा, जिसलिए आपको लाई। बोले क्या? कि इनका नाम मुझे बता दीजिए, इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम और गुरु की कोई पार नहीं है। भगवान शिव अपनी हजारों जिव्याओं से निरंतर गान करते रहते हैं, तब भी पार नहीं पाते। कह रहे इनके
नाम गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। तो जैसे तुझे ठाकुर जी मिले तो मान ले मीरा जी के ठाकुर जी, और क्या। तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ठाकुर जी को ठाकुर जी कहना कोई अच्छी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नाम तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। फिर कहा कि अच्छा आपको कोई मेड़ता के दूधा जी कहता है क्या? आप छोटी सी मीरा जी 5 वर्ष की हैं बस, और एक ऐसे वार्ता कह रहे हैं आपको कोई कहता है कि मेड़ता के दूधा जी? ऐसा तो नहीं कहता, सब आपको दाता हुकुम, अन्न हुकुम आदि आदि सब कहते हैं, तो आप कृपा करके ना नाम बताइए। फिर उन्होंने कहा नाम तो सदा बराबर वालों का प्रयोग के लिए होते हैं, अन्य सब तो संबंध और पद के अनुसार ही संबोधन करते हैं, नाम बराबर वालों का लिया जाता है, बाकी सबको तो पद के अनुसार, जैसे जिसका जो पद है, मंत्री हैं, राजा आदि आदि, इनका तो पद के अनुसार ही संबोधन किया जाता है। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, लेकिन ये तो अनंत नाम रूप और गुणों के स्वामी हैं, उन नामों में से जो तुझे प्रिय लगे तू रख ले। बोले अच्छा एक काम कीजिए, आप नाम लीजिए, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं रख लूंगी नाम। सुनी तो नाम बता रहे, शेष चर्चा आ गई। क्या नाम बताएं? श्री राधा वल्लभ लाल की जय।